बाढ़ का बेड़ना गांव जहां पर अनंत सिंह रहते हैं, यानी कि कारगिल मार्केट, वहां पर इंडिया टीवी की टीम पहुंची है और यहीं से अनंत सिंह अपना चुनाव लड़ रहे थे। यहीं से स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि इस चुनाव में कैसे जीत हासिल करनी है। लेकिन इन सबके बीच में दुलारचंद यादव की हत्या हो गई और आरोप लगा अनंत सिंह पर। अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई और एफआईआर होने के बाद उन्हें यहीं से गिरफ्तार किया गया। शनिवार देर रात पुलिस पहुंची इसी कारगिल मार्केट में, जहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा दुकानें हैं, कमरे हैं जिसमें लोग रहते हैं, कुछ किराए पर हैं, कुछ अनंत सिंह ने अपने लोगों के लिए रख रखी है। शनिवार रात को यहां पर पुलिस पहुंची और पहुंचने के बाद कुछ देर तक मंत्रणा हुई। उसके बाद अनंत सिंह जो है वो अपने लोगों के साथ वो यहां से निकले, पुलिस की गाड़ी में बैठे और चले गए। आप देखिए यहां पर अभी भी जो अनंत सिंह के लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं और आप देखिए तस्वीरों में, देखिए सब लोग यहीं मौजूद हैं। पार्टी दफ्तर है अनंत सिंह का और यहीं से देखिए वॉर रूम है और यहां से इलेक्शन की स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाती है। रोजाना लोग यहां पे पहुंचते हैं और बात करते हैं, चुनाव प्रचार के लिए निकलते। तो अनंत सिंह तो नहीं है, लेकिन उनके चुनाव प्रचार में जो लोग हैं वो रोजाना यहां से निकल रहे हैं, जा रहे हैं और चुनाव प्रचार किस तरीके से हो रहा है वो हम भी यहां पे लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आप जहां पे आपकी नजर जाएगी, आपको जो लोग दिखेंगे वो अनंत सिंह के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, जो फिलहाल उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है अपने नेता की गैरहाजिरी में। दुलारचंद हत्याकांड के बाद एकाएक मोकामा का जो चुनाव है वो सुर्खियों में आया है और सबसे बड़ी सीट जो है, सबसे हॉट सीट, ये वो सीढ़ियां हैं जिससे आप अनंत सिंह के चुनावी दफ्तर में पहुंचते हैं, आप अनंत सिंह के चुनावी वॉर रूम में पहुंचते हैं। अनंत सिंह जहां रहते हैं वहां तक की सीढ़ियां जो हैं वो आपको लेकर जाती हैं। तो फिलहाल ये वॉर रूम जो है, वॉर रूम में हम यहाँ पे आए हुए हैं। वॉर रूम में लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। तो नेताजी तो जेल चले गए, जिनके चुनाव प्रचार के लिए आप आए वही जेल चले गए। प्रचार हम लोग, जनता ही उनके लिए काफी है, जनता ही उनको सब दिन जिताते हैं हम लोग। इस बार जीतेंगे? हाँ है, एकदम पक्का नहीं जीतेंगे, तो बहुमत से जीतेंगे। चुनाव के पहले सेटबैक लगा है, बड़ा आरोप लगा है उनके ऊपर, हत्या का। वो फालतू आरोप लगाया है, वो खुद अपने सब षड्यंत्र रच के काम किया है। किसने षड्यंत्र रचा है? वही सब, और क्या है, वो विरोधी पार्टी। वॉर रूम में हम अंदर जाके देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रचार जो है वो किया जा रहा है। आपको अगर मैं यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूं तो अनंत सिंह की तस्वीर है और उसके नीचे प्रधानमंत्री की तस्वीर है, मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री की तस्वीर है। अनंत सिंह जो अपने अंदाज में मूछे टाइट, आंखों पे चश्मा, माथे पे तिलक, वो फोटो यहाँ पे लगी है। लिखा है मोकामा है तैयार, 14 नवंबर को फिर आ रही है एनडीए सरकार। तो यहाँ पे ये है और माधव इनका नाम है और ये यहाँ पे आप जब मैं आता हूं तो आप यहाँ पे मौजूद रहते हैं। कमान संभाली हुई आपने कारगिल मार्केट में अनंत सिंह जी की। बिल्कुल हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ कानून का पालन करते हुए जो भी विधि व्यवस्था है सब हम लोग लगे हुए हैं। जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, हम लोग लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। हालांकि विधायक जी तो जनसंपर्क 5 साल वही करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, लेकिन ये इस लोकतंत्र का महापर्व में हम लोग मुस्तैदी के साथ कोई भय भरकट पैदा न करे, कोई उन्माद न फैलावे। जनता को यह कहते हैं कि सरकार पर भरोसा रखिए, प्रशासन पर भरोसा रखिए और अपना मतदान जो है निर्भीक होके आप लोग कीजिए और अनंत बाबू को जिताइए, एनडीए की सरकार बनाइए। 225 का जो लक्ष्य नीतीश जी का, उसमें 1 नंबर पर मोकामा रहे, यही उम्मीद के साथ। और कोई माइका लाल नीतीश कुमार के राज में किसी को आंख नहीं दिखा सकता है, ये हम लोग गर्व से कहते हैं। चलिए जरा वॉर रूम देख लेते हैं। अनंत सिंह जी का ये वॉर रूम है। अनंत सिंह का चुनाव प्रचार यहीं से संभाला जाता है और यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस के आपको नाम जो है वो
लिखे हुए दिख रहे होंगे कि कितने पोलिंग स्टेशंस हैं, कहां कहां पे हैं पोलिंग स्टेशन। ये 131 पोलिंग स्टेशन है। साहब जरा एक मिनट आए हैं, जरा हमसे बात कर लें आप। ये जो नाम लिखा हुआ है तो पोलिंग स्टेशंस की संख्या है जी बिल्कुल बिल्कुल 131 पोलिंग स्टेशन है। नहीं, टोटल 342 पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे 131 नजर आ रहा है और बाकी अच्छा दूसरी तरफ है वहां पे कैमरामैन विमल सिंह से कहूंगा, यहाँ पे देखिए 131 पोलिंग स्टेशन इस तरफ और बाकी के पोलिंग स्टेशन वहां, यानी कि 274 पोलिंग स्टेशंस और सबके नाम यहां लिखे हुए हैं और तैयारी की जा रही है कि कहां कौन रहेगा, किस तरीके से ये स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा। ये सब क्या लिख रहे हैं सर? पंडारक ये टोटल हर बूथ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें मेंशन किया गया है। क्या इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं? इसमें लिखे रहे हैं कि मतदान अभिकर्ता का नाम लिख रहे हैं, उसके बाद विभिन्न थानाओं का नंबर है, विभिन्न जो मतलब मतदान केंद्र में जो भी कार्यकर्ता हैं उनका इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा जा रहा है। और क्या क्या तैयारी चल रही है यहाँ पे? ये सब जो आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और बड़े व्यस्त लग रहे हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बिल्कुल बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट सब यहीं से निकल रहा है? नहीं, वो तो बिल्कुल समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ फाइनल टच देना बाकी है बस। फाइनल टच से मतलब क्या? फाइनल टच मतलब कि जितने भी मतदान में अभी अब जो भी कार्य होंगे उससे रिलेटेड क्या काम हो रहा है, ताकि किसी भी मतदान कर्मी को चाहे मतदान के मतदाताओं को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। यार इसको जरा हमको एक्सप्लेन करके बताइए ना। जैसे पंडारक 11 है, पंडारक 11 का मतलब क्या है? ये क्या है? दरवे बहादुर कोंडी क्या है? ये मतलब ये आपको दरवे पंडारक गांव हुआ ना? ये पंडारक प्रखंड हुआ, ये ब्लॉक का नाम है। अच्छा। ये ब्लॉक का नाम है और इसमें जितने भी पंचायत हैं और पंचायत के अंदर जो भी गांव पड़ते हैं उसका डिटेल्स में दिया हुआ है। अच्छा, तो वहाँ कौन रहेगा? पोलिंग एजेंट, आपका बूथ एजेंट, उसका भी जिक्र है क्या इसमें? नहीं, इसमें भी जिक्र नहीं है। तो मतलब बारीक जानकारियां जुटाई जा रही हैं, बारीक जानकारियां जो है लिखी जा रही हैं। और इस वक्त जो यहाँ पे सबसे बड़ा पोस्टर लगा है वो एक बार आप देख लीजिए। अनंत सिंह जी हैं, अनंत सिंह जी की तस्वीरें हैं, अलग अलग पोज में तस्वीरें हैं। और यहाँ पर एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हों, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार के चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, इस तरफ अमित शाह, नड्डा, जेपी नड्डा, ललन सिंह, विजय सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, इन सब की तस्वीरें यहां लगी हैं। और इन सब का नाम लेके अनंत सिंह प्रचार कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में उनकी गिरफ्तारी हो गई। और छोटे सरकार यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब उनके जो समर्थक हैं वो उनको छोटे सरकार के नाम से जानते हैं और नारे लिखे हैं, छोटे सरकार मतलब सच्चाई, छोटे सरकार मतलब संवेदना, छोटे सरकार मतलब संघर्ष। यह आप लोगों ने दफ्तर में लिखा हुआ है, छोटे सरकार, सच्चाई, संवेदना, संघर्ष, लेकिन जो जेल गए वो हत्या के आरोप में गए। जी बिल्कुल। अब मामला न्यायालय में है और न्यायालय में इतना हम लोग को विश्वास है इस सुशासन की सरकार में कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहने वाले तो बहुत लोग कहते हैं राम भगवान राम माँ सीता को बदनाम कर दिए, अब उसके लिए कुछ कहना नहीं है, उस समय आएगा, सारा जवाब जनता खुद देगी। पंडारक वाले रास्ते पे सुने कि शव यात्रा निकला तो बहुत बवाल हो गया। बवाल कहाँ हुआ? बवाल तो उन्होंने करवाया ना, हम लोग बवाल थोड़े। हम तो शांतिपूर्वक एक भाईचारा, एक हिंदू के अस्तित्व देखकर कोई भी मरता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मौन धारण 2 मिनट के लिए करते हैं। तो उनको तो मैं स्वागत के लिए, मैं तो फूल 2-4 हम लोग का ऑफिस जो है बीजेपी का, वहाँ 3-4 को फूल रखे हुए थे माला, कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हम लोग, जो हिंदू का दायित्व जो है। मगर इतना दिन सोचने के बाद हमको क्या मालूम था कि जो अहिर जो है, जिनको हम लोग यादव कहते हैं, जिनको हमारे साथ खासकर, जो मैं बाहर काम करता हूँ, यहाँ तो मैं आया था क्या बोलता हूँ ये छठ मैया पर्व में, फिर इलेक्शन आ गया तो मैं रुक गया इतना दिन। तो वहाँ इतने यादव लोग इतने प्रेम से बात करते हैं, साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, काम करते हैं। कम से कम 30% यादव लोग मेरा स्टाफ है, लेबर है, वो काम कर रहा है, इतना प्रेम से रहते हैं। अनंत सिंह को देख के ऐसा मूछ रखे हैं क्या आप? नहीं, ये तो बच्चे से हम लुआले हैं, बच्चे से लुआले हैं। संस्कार तो अपना बनाना, संस्कार बाजार में बिकता थोड़े है। अब नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं तो बदबू देवन करेगा। तो अभी जब अनंत सिंह चले गए हैं, जेल में चले गए हैं, तो किस तरीके से आप लोग उनका चुनाव लड़ रहे हैं? कर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी कृपा है, कहीं दिक्कतें नहीं है।
जो विरोधी है कुल हम पानी पिला देंगे। कह रहे हैं विरोधी की ललन सिंह को मैदान में उतरना पड़ा, केंद्रीय मंत्री को यहाँ के कैंप करना पड़ रहा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ललन सिंह और सम्राट चौधरी आए हैं, ऐसा कोई बात नहीं। वो तो प्रेम भाव पर है, उनका मन होगा तो हरदम आएंगे, हरदम जाएंगे। शुरू से आ रहे हैं, थोड़े लय पर आए हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कितना वोट से जीतेंगे आपके नेता? 50,000 प्लस ऊपर। सामने सूरजभान सिंह हैं। 50,000 हम टारगेट रखे हुए हैं। क्या ऐसा खास किए हैं कि आप बोल रहे हैं कि जीत जाएंगे? खास तो गरीब को मसीहा हैं, गरीब में काम किए हैं। मोकामा ताल में हम लोग जो जानते हैं, अब जो हम देखे हैं आंख से, आज से 15 साल पहले कोई ताल नहीं हिलता था, कोई इधर उधर नहीं जाता है। किस अभी राज है, नीतीश बाबू की सरकार है और आनंद बाबू की देन है, कुल में है। हत्या का आरोप है अनंत सिंह पर। निर्दोष। लल्लू मुखिया जो बोला है कि अनंत सिंह अपना हाथ से कमर से पिस्टल निकाल के उसको गोली मारा है। समर्थक हैं, अपने अपने तरीके से अपने नेता के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेल जो गए हैं वो उन्हें फंसाया गया है, षड्यंत्र हुआ है, जनता के लिए गए हैं। इनका मनोबल कम नहीं हुआ है क्योंकि पिछले जितने भी इलेक्शंस लड़े उसमें ज्यादातर अनंत सिंह जेल के अंदर से ही लड़े हैं। तो समर्थकों का ये कहना है कि जेल के अंदर से ही वो चुनाव जीतते हैं और इस बार भी चुनाव जीतेंगे। तो ये कारगिल मार्केट है जहां पर अनंत सिंह रहते हैं, जहां पर उनके समर्थक रहते हैं। अब अनंत सिंह तो फिलहाल जेल में है, लेकिन उनके समर्थकों ने मोर्चा संभाल रखा है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दावा यही कर रहे हैं कि 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब अनंत सिंह, इनके नेता जो हैं, वो विजयी होंगे। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, बेड़ना गांव, कारगिल मार्केट, बाढ़।